अफसवानी नाम के एक लड़के को मतलब बीच चौराहे पे घेर करके मार दिया गया। कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये जातिवाद ही नहीं है तो क्या है? मेरे साथ यही हुआ। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी सीएम सिटी का शहर, आदित्यनाथ वहीं से नेता बने और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उस शहर के विश्वविद्यालय में पिछले 21 तारीख को एक लड़की ने आत्महत्या की, ये खबर आई। हालांकि अब ज्यादातर लोग, चाहे शुभचिंतक हों, विरोधी हों या विश्वविद्यालय के लोग हों, ये मान रहे हैं कि वह एक तरह की हत्या है। हत्या में माना जा रहा है कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है, यानी कोई सेक्सुअल हरासमेंट, कोई रेप, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। क्योंकि आत्महत्या की कोई वजह नहीं नजर आती। कहा यह जा रहा है कि गृह विज्ञान की वह छात्रा थी और उसका जब एग्जाम हुआ तो उसमें वो टॉप की थी, जो भी प्रैक्टिकल का एग्जाम था। तो जाहिर तौर पर ऐसी कोई निराशा भी नहीं थी। दलित थी वह छात्रा और एमए में पढ़ रही थी। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे समाज में यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में सामान्य बात नहीं होती है, खासकर जब आप दलित परिवारों से आते हैं। तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार छात्राओं के लिए इन विश्वविद्यालयों में कैसा माहौल रहता है, और खासकर जब आप गरीब समाज से, दलित वंचित समाज से आते हैं, तब माहौल क्या और बुरा हो जाता है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीमा गौतम जुड़ी हुई हैं। सीमा गौतम अंबेडकर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़ी बात यह है कि वह विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं, वहीं से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। ऐसे में उनका अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव, यह सब कुछ जानना हमारे लिए एक जरूरी बात होगी। सीमा, आपका स्वागत है। और सबसे पहले सवाल यही से कि जब ये घटना सामने आई तो आप लोग, चूंकि अंबेडकर मोर्चा है तो जाहिर तौर पर दलित सवालों पर काम करते होंगे, लड़की भी दलित है, तो इस घटना के सामने आने के बाद आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया या अनुमान क्या था? सबसे पहले सर आपको मेरे तरफ से जय भीम जी। जिस तरह से हम लोगों को जब इस घटना के बारे में हमने मतलब सुना, हमारे टीम के लोग सुने, तो हमारे टीम के लोग लगातार वहां पे लगे भी हैं। और हम जब पीएम हाउस, जब उसकी डेड बॉडी आई, तब भी हम लोग गए थे, हमारे साथी लोग भी गए थे। और हम कोशिश में भी हैं कि लगातार हम पीड़ित परिवार से भी मिल रहे हैं कि इसकी जानकारी लेने के लिए। तो हमको जहां तक हमको मिल पाई है कि मतलब इस तरह से घर पे जो पीड़िता थी, घर से कोई उसका मतलब जैसे होता है कि मनमुटाव या किसी से ईर्ष्या, इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो हम लोग कोशिश में ही हैं सर कि मतलब जो इसका जो तय है, जो आखिर क्यों एक मतलब एक विद्यालय में एक पीड़िता का हत्या हुआ, वो हत्या को आत्महत्या बनाने की जो विश्वविद्यालय की पूरी रणनीति लगी हुई है, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कोशिश है हम लोगों की कि जल्दी उसको हम लोग खुलासा भी कर लेंगे। पुलिस ने विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, उनके सहयोगियों और तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। क्या यह मुकदमा दर्ज किया जाना जांच की सही दिशा है, आप लोग मान रहे हैं एक सामाजिक संगठन होने के नाते? नहीं सर, मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी कि थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा समय लूंगी कि इस तरह से घटना जो दलितों को संबंध में है। अभी एक अफसवानी नाम के एक लड़के को मतलब बीच चौराहे पे घेर करके मार दिया गया, गोरखपुर क्षेत्र में ही। उस दिन योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, उस दिन जिस दिन उस लड़के का मतलब दलित लड़के का हत्या होती, उस दिन वो गोरखपुर में मौजूद थे। जबकि वो लड़का उनके साथ फोटो भी खिंचाया था, उनका मतलब बहुत बड़ा अनुयायी था। एक लड़का बीटेक का लड़का था जो दलित समाज से आ रहा था, और उसका वो बृहज देवरिया केस था, उसमें हत्या कर दी गई और उसको सामने, उसके बहन के सामने गोली मारी गई और पत्थर से उठा करके उसका सर भी कुचल दिया गया। उस केस में भी क्या है कि एफआईआर तो किसी तरह से हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मीडिया पत्रकारिता से लेकर के डीएम मतलब जितने भी मानवाधिकार होते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ को, हमने हर जगह लेटर भी भेजा उसके तरफ से, उस परिवार के तरफ से, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अश्वनी के केस में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी सवाल है
कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लिख लिया गया है तो वो सिर्फ कागज तक ही रहेगा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ये ऐसा हमारा मानना है और हमारे संगठन का भी मानना है। अब तक जो माँ बाप से आप लोग मिलते हैं, पीड़ित परिवार से, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्या प्रगति है? किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में? अभी इस जो अभी प्रियंका का जो केस है, इसमें तो अभी नहीं, इसमें तो अभी बस उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको ये बताने के लिए कि आत्महत्या किया गया। मेरा ये हम सभी का मतलब, मैं खुद एक दलित स्टूडेंट रही हूँ विश्वविद्यालय का, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस तरह से दलित बच्चों के साथ, दलित स्टूडेंट्सों के साथ किस तरह से ये व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी बताऊंगी कि जब मेरा लिखित परीक्षा था, जब मैंने लिखित परीक्षा दे दिया, जैसे भी हमको जितना भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमने लिखित परीक्षा अपना दिया, लिखित परीक्षा में हमारा नंबर अच्छा आया। लेकिन जो मौखिक परीक्षा था, जो प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर जब मौखिक परीक्षा ले रहे थे हमारा जो बीए फाइनल सॉरी एमए फाइनल का, तो उसमें क्या है कि आपसे जात पूछी जाती है। आप लंबी लाइन लगी है, आप जैसे अंदर घुसेंगे कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अपना मौखिक परीक्षा देने के लिए, उसी तरह से जात पूछी जाती है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझसे 4 क्वेश्चन पूछा गया था मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुझसे 4 क्वेश्चन पूछा गया, और 4 क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी। 100 नंबर का मतलब पूरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन के बदले मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन में नहीं दी, 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उसके बदले मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे नंबर मिलता है 32 नंबर मुझे मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये जातिवाद ही नहीं है तो क्या है? अगर मेरे कहने का मतलब, सीमा एक बात बताइए कि जब आप ये बता रही हैं कि जैसे ही आप लोग इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वहां जाति पूछने वाला कौन होता है? प्रोफेसर पूछता है या कौन पूछता है? एग्जामिनर मतलब जो होते हैं वही पूछते हैं? ये तो सर बहुत मतलब आपसे क्या बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप नाम एडमिशन लेने जाते हैं, ये विश्वविद्यालय में ये एक बहुत बड़ी मतलब एक रणनीति बनाई गई है। जैसे दलित बच्चा हमारा एडमिशन लेने, हमारा जो भी दलित भाई चाहे बहन हमारे एडमिशन लेने जाती है, तो जो प्रोफेसर होते हैं, जो लोग मतलब एडमिशन करते हैं, वो गेट पे ही उनके आदमी खड़े होते हैं। जैसे हम उनके पास जाएं उससे पहले वो आपका पूरा बायोडाटा ले लेता है कि आप कहाँ से हो, किस आपका सरनेम क्या है। तो अगर यदि आपने सरनेम नहीं बताया तो वो ऐसे मतलब इतने सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ कैसे पढ़ते हो, किस तरह से पढ़ाई किया, कहाँ से आते हो, क्या करते हो। तो आपको सरनेम बताने जब तक अंदर नहीं जा सकते, जब तक आपको सरनेम नहीं बताया जा सकता। ये एडमिशन के प्रोसेस में जहाँ वीसी का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जिसको कहते हैं, वही होता होगा एडमिशन, तो वहीं खड़े रहते हैं? जी ये एडमिशन के पास खड़े रहते हैं। एडमिशन जैसे अंदर हो रहा है तो ये बाहर मिलेंगे आपको। आप एडमिशन, आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो। तो जैसे दलित बच्चा है तो वो समझता नहीं है, वो अपने समझता नहीं है कि ये विश्वविद्यालय से इनका कोई रिलेटेड है या हमारी जानकारी ले रहे हैं। तो वो बच्चा बताता है, जैसे कि मैं अपनी अनुभव बता रही हूँ, मेरे साथ यही हुआ। जब मैं एडमिशन ली तो मुझसे पूछा गया, जब मैं इंटरव्यू देने गई, जब मेरा मौखिक परीक्षा था, तो मौखिक परीक्षा में सबका तो हो गया, लेकिन जब ये मतलब दलित बच्चे 10-12 बच्चे ही बचे थे, उनको इस तरह से किया गया, लाइन में खड़ा किया गया, तो वो पीछे सब थे। और जैसे हम लोग अंदर घुसते उससे पहले हम लोगों का सारा बायोडाटा ले लिया गया कि आप कहाँ से हो, किस कास्ट से हो, आते हो, आप क्या करते हो, आपके फैमिली में क्या है, सारा चीज ले लिया जाता है। ये विश्वविद्यालय का हाल है। अच्छा, चूंकि अभी हम इस पर बात कर रहे हैं प्रियंका पर, ये भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत ही अजीब है कि एक विश्वविद्यालय में जातिवाद की इस तरह की मतलब एकदम सीरियल वाइज जातिवाद है, एकदम तयशुदा ढंग का। तो एक चीज और बताएं कि आप महिला भी हैं, दलित भी हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्टूडेंट भी रही, वहां से आपने पीजी की पढ़ाई पूरी की है। लड़कियों के लिए खासकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों से लेकर छात्रों तक का जो रवैया रहता है, और अगर आप गरीब और दलित परिवार से आती हैं तब उनका और रवैया जाहिर तौर पर बदल जाता होगा, तो आपका क्या अनुभव है, जरा वह भी बताएं। बहुत बुरा रहता है सर,
जी। आप विश्वविद्यालय में आप एक जो दलित स्टूडेंट है, वो नाम के लिए स्टूडेंट तो होता है वहां पे, ना ही उससे कोई प्रोफेसर अच्छे से बात करते हैं, ना ही अदर कास्ट के कोई बच्चे उससे कोई मेल मिलाप रखना चाहते हैं। ऐसा उसको महसूस कराया जाता है कि जैसे कोई जेल हो, उसके लिए वो जगह मतलब है ही नहीं। उसके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के उसके साथ मतलब उसको प्रताड़ना किया जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रोफेसर कभी कभी डांटते हैं। जो लेक्चरर होते हैं, जो पढ़ाने आते हैं, उनको मतलब आपको वो ये इंगित किए होते हैं कि अगर कोई दलित बच्चा है तो बार बार उसको ही मतलब वो ऐसे इंगित करके उसको ऐसे खड़े करके उसको बेइज्जत करने की कोशिश में रहते हैं कि मतलब वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे बहन जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको डिग्री चाहिए होती है, पढ़ाई करनी होती है, तो वो यहाँ तक आते हैं, कोशिश करते हैं। तो जैसे प्रियंका जैसे लोगों के जैसे वो, अब ये तो प्रियंका का केस तो ये पहली केस नहीं है, ये तो आ गया, कुछ लोगों ने देख लिया तो ये तो मीडिया के सामने आप तक या सबके सामने आ गया। बहुत ऐसे दलित बच्चे हैं जो विश्वविद्यालय में दम तोड़ चुके हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। अच्छा, ये बताइए कि हम स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में बच्चों या मास्टरों का व्यवहार देखते हैं कि जातिवादियों गालियां दे देते हैं, उसी हिसाब से उदाहरण देते हैं, उसी हिसाब से बेइज्जती करते हैं। क्या यह विश्वविद्यालयों में भी, आपके यहाँ भी ये होता है? खासकर यह तब जबकि भाजपा कहती है कि देश के सभी हिंदू एक हैं, और आपका शहर सीएम सिटी है, और सीएम सिटी में योगी आदित्यनाथ भी इस बात को कहते हैं कि सभी हिंदू एक हैं। तो क्या आप लोगों को भी कभी एहसास होता है कि सभी हिंदू एक हैं भारत में? नहीं सर, ये सिर्फ योगी जी के मुख्यमंत्री के भाषणों तक है। अगर ऐसा कुछ है तो उनके मतलब पन्नों तक है, जो उन्होंने लिखा हो, स्टेटमेंट दिया हो, वहां तक है। बाकी विद्यालय स्तर पे ले लीजिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल स्तर हो, कहीं भी दलितों के लिए इस तरह से नहीं है। यहाँ तो छोटे छोटे स्कूलों में मतलब जो कक्षा 8 से लेकर के 10 तक जो विद्यालय है, उस विद्यालय में बच्चों के साथ भेदभाव होता है। मैं तो महिला यौन उत्पीड़न पे मैं काम करती हूँ, और पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में मैं काम करती हूँ। मुझे मतलब इस तरह से हर जगह जाने का मौका भी मिलता है। कुछ स्टूडेंट से भी मैं जुड़ी हूँ जो हमारे मतलब जो दलित समुदाय के हैं, और मैं खुद ही दलित समुदाय से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, दलित महिला हूँ। और मेरे साथ, मैं दूसरों के साथ जो अगर मेरे साथ इस तरह से भेदभाव हुआ है कि मतलब अक्सर जो टीचर होते हैं हमारे, ये हाई स्कूल से मैं बात करती हूँ कि हाई स्कूल से 9th से जब बच्चा एडमिशन कराता है, तो जो अक्सर जो ओबीसी के मतलब जो जनरल के अगर टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, तो वो इस तरह से हालात पैदा करते हैं खासकर लड़कियों के साथ कि मतलब उनको या तो विद्यालय छोड़ें, या तो वो मतलब अपने आप को मतलब बहुत जैसे कहते हैं कि जलील महसूस करना पड़ता है। हमारे साथ शुरू से लेकर के विश्वविद्यालय तक मैं पढ़ी, हाई स्कूल से लेकर इंटर, बीए, जहां भी पढ़ी वहां पे हमारे साथ इस तरह से भेदभाव किया गया है। इन तो शिकायतों के बाकी अगर हमारे निपटारे का साथ, क्या रहता है? जैसे अगर जब आप लोग शिकायत करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, या लेक्चरर है तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, या डीन से, या प्रॉक्टर से, उसमें रवैया कितना रहता है प्रबंधन का? विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रबंधन हो या कॉलेज प्रबंधन? सर उसमें रवैया कुछ भी नहीं होता। उसमें रवैया ये होता है, सीधे तौर पे कह दिया जाता है कि कोई प्रूफ हो तो दिखाइए। अगर हम हमें कोई क्लास के सामने हमें कोई किसी मकसद से, जातिगत मकसद से लेकर के हमको डांट रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है कि हम पढ़ाने की वजह से आपको डांट रहे हैं, तो इतना तो जो स्टूडेंट्स है, जो बीए का है, एमए का है, तो उसको तो थोड़ा बहुत समझ तो आता ही है। अगर आप बार बार किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार किसी चीज के लिए परेशान कर रहे हैं, तो उनका रवैया अगर हम शिकायत भी करें तो किससे करें? शिकायत भी जो सुनने वाला है, सबसे दिक्कत प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं, सुनने वाला भी वही होता है। तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगी? न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बात करूं तो यहाँ पे जातिगत जो है तो वो चरम सीमा पे है। यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए दलित का इस्तेमाल किया जाता है कि वोटिंग के समय आपको दलित दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मतलब हर एक दिन के बाद
गोरखपुर क्षेत्र की, मतलब मैं बता रही हूँ कि हर एक दिन के बाद एक दलित बेटी के साथ, एक दलित बहन के साथ इस तरह से मतलब रेप से लेकर के, मतलब जघन्य अपराध से लेकर के होती है, और जहां उनका FIR भी नहीं होता है। पुलिस की चक्कर काटती रह जाती है, कोई FIR नहीं होता है। शुक्रिया सीमा, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सीमा गौतम, वह अम्बेडकर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने उनके अनुभव को सुना, वह खुद छात्रा भी रही हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की और दलित समुदाय से आती हैं। बहुत बेबाक ढंग से बताया अपना अनुभव और बहुत क्लियर कट बताया कि कैसे विश्वविद्यालय प्रबंधन से लेकर प्रोफेसर तक और छात्र से लेकर और थाने तक क्या स्थितियां होती हैं, क्या बारीक बातें होती हैं, और जो हिंदू सब एक हैं का जो नारा है बीजेपी और RSS का, कैसे फिजूल का नारा है, उसका एहसास दलितों को नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये सारा कुछ भी हो जाए, और यहाँ तक कि FIR की लेकर भी बात कही, उन्होंने अपने अनुभव भी गिनाए 2 और मामलों को लेकर कि FIR दर्ज हो जाना, अखबारों में छप जाना एक बात है, लेकिन दलितों को न्याय मिलना सबसे कठिन है। और साफ कहा कि गोरखपुर जैसे जातिवादी जगह में और ज्यादा मुश्किल है, हालांकि पूरा देश ही ऐसा है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।